हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चलते तैयारी में। आज हम देखने वाले हैं एनएमएस वर्ष 2024-25 यानी 1 दिसंबर को जो आपका संपन्न हुआ है पेपर, उसका हम हल देखने वाले इस वीडियो में। इसी वीडियो में आप देखेंगे पार्ट यहाँ पर सेकंड का हल और फर्स्ट का हम डालेंगे अगले वाले वीडियो में। तो ये आपका या तो आज रात में आ जाएगा या फिर सुबह तक इसका हल मिल जाएगा। तो पहला भाग आपका होता है मानसिक योग्यता का और दूसरा भाग होता है शैक्षणिक योग्यता का। तो इसका आपको पता होगा कि समय अवधि कितनी मिलती है और यहाँ पर क्वेश्चन कितने आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसका। तो आपका पहला यहाँ पर भाग यहाँ पर हम कल करवाएंगे हल। ये आपका भाग 2 होने वाला है शैक्षणिक योग्यता। तो पहला आपका जो प्रश्न था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो अच्छे से इसको मिलाते चलिएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आप ऑप्शन लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया आपका, यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका आप सही लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, सालिम, यहाँ पर सलीम अली। अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बीज एक बीज पत्री का उदाहरण है? तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से सही आप ऑप्शन लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर ए, मक्का। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, निम्न में से किस एक पौधे की जड़ मूसलाजड़ होती है? तो ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं 4, इनमें से आपको ऑप्शन लगाना है सही इसका। तो इसका सही लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, गुड़हल। पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है, किस तरल पदार्थ के तल पर भारी अघुलनशील घटक के जमने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो किसी तरल के यहाँ पर इसको कहा जाता है आस्वादन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम छठवां, निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज यानी मिलेट का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आप आंसर लगा देंगे, गेहूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर? तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 7। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 7 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अभावजन्य रोग विटामिन सी की कमी से होता है? तो इसका आप लगाएंगे और यहाँ पर सी, स्कर्वी। आठवां है, भारत में बिग डिपर तारों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आप आंसर सही लगाएंगे, सप्तऋषि। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो इसका आप आंसर लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 27 दिन 6 घंटे। लेकिन इसमें 6 घंटे नहीं दिए गए, तो 27 दिन ही आपका आंसर हो जाएगा। हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो इसका लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, 76 वर्षों के अंतराल पर। वैज्ञानिक कार्यों में तापमान के मापन का पैमाना एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही लगाएंगे आप, केल्विन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मौसम ताप उपकरणों के आविष्कार एवं निर्माण करने के कारण निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत की मौसम महिला के नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्ना मणि। अगला क्वेश्चन है आपका, पित्त निम्न में से किस के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका हो जाएगा वसा, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर दिया 14। राइजोबियम किसका उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा सहजीवन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन देखिए ये दिया है, तो ये हो जाएगा आपका, मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, 7.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह क्रिया क्या कहलाती है जिसमें किसी पिंड के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के कारण संभव होता है? तो इसका हो जाएगा संवहन। अगला क्वेश्चन है आपका 17, चींटी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपका 18 है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। उसके दूधिया रंग के लिए निम्न में से कौन सा कारक या यौगिक इसका कारण है? तो इसका सही आप ऑप्शन लगाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय हो तो उसका उपचार किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, पानी से। अगला क्वेश्चन है 20वां, एक धातु की सतह को सुरक्षित करने के लिए उस पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां। तो 21वां देखते हैं,
ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 21। सामान्य या आराम की स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है? तो इसका लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर बी 15 से 18। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आराम कर रहे व्यक्ति की नाड़ी की सामान्य गति निम्न में से क्या होती है? तो इसका हो जाएगा, आप यहाँ से करेंगे ए 60 से 80 बीट प्रति मिनट। वैसे आप सर्च करेंगे तो 60 से 100 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है 23। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के नर प्रजनन अंग का नाम है? तो इसका हो जाएगा पुंकेसर। 24 है, निम्न में से प्रकृति में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपका सही हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी। 25वां क्वेश्चन, मनुष्य की ध्वनि सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो इसका आप सही लगा लीजिएगा, ऑप्शन 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला है, घर्षण किस प्रकार का बल है? तो इसका हो जाएगा ये संपर्क बल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका, जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाया जाता है और बिजली प्रवाहित की जाती है तो नकारात्मक टर्मिनल पर बनने वाले बुलबुले किस गैस के होते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन आपके 4 दिए, इनमें से सही लगाएंगे नींबू का रस। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? तो इसका सही लगाएंगे आप कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30वां, निम्न में से किस महीने में खरीफ की फसल को काट लिया जाता है या कटाई की जाती है? तो सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करेगी? तो सही हो जाएगा मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो इसका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। 38 है, मानव कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किण्वनिक विधि की खोज की थी? तो इसका हो जाएगा लुईस पाश्चर। अगला है आपका 35, निम्नलिखित में से किस पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा रिएक्टर पैमाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, यहाँ तक के अच्छे से मिला लीजिएगा। ये हमारे 36 में जो क्वेश्चन हैं ये आपके सामाजिक विज्ञान से होने वाले हैं, सोशल साइंस से। वो पिछले वाले जो हमने देखे वो विज्ञान से थे। अब इसका आंसर देखते चलिएगा। तो यहाँ पर आपका 36वां है, इसको देख लीजिए क्या लिखा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया गया है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इनमें से आप ऑप्शन सही लगाते चलिएगा। ये क्वेश्चन हमारा 36वां है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 37वां है, विलय नीति किस यहाँ पर जनरल गवर्नर शासनकाल में लागू की गई थी? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 38वां आपका, भू सुधार संबंधी रैयतबारी व्यवस्था किन क्षेत्रों में अपनाई गई थी? तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारत क्षेत्रों में। आपका अगला है 39, तो यहाँ पर दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है 40, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसका था? तो ये बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस यहाँ पुस्तक के रचयिता दादा भाई नौरोजी हैं? तो इसका हो जाएगा आपका सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां, यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आपके अखबार से जो पेपर आने वाले हैं उनके भी आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यह हमारा 42वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले नायनार कौन थे? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शैशव संत। 23वां है, यहाँ पर रानी दुर्गावती का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसका हो जाएगा गुड़वाना, यानी ऑप्शन नंबर
बी। अगला क्वेश्चन है आपका 44। यहाँ पर गंगई कोण लोचपुरम का मंदिर जो स्थापत्य कला की अनूठी कृति है का निर्माण किसने कराया था? तो इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है आपका इतिहास जानने के स्रोतों में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आधुनिक भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला यहाँ पर 26वां। गोविंद गीता के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर इसका लगाएंगे जयदेव। अगला है आपका असहयोग आंदोलन को गति कब मिली? तो इसका हो जाएगा आंसर सही सी 1921 से लेकर 1922। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव ने बनाया कैंसर उपचार की औषधियाँ। अगला क्वेश्चन हम 48 के बाद देखेंगे 49वां। तो ये है हमारा 49वां क्वेश्चन। घरों की छत पर वर्षा जल एकत्रित करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा जल संचयन। 50वां क्वेश्चन है निम्न को आपको मिलाना है सही जोड़ियाँ और सही जोड़ियाँ मिलाकर आपको यहाँ पर इनका आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर आपका यहाँ पर लगा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, यानी आपको मिलाना था पहले को डी से दूसरे को आपको सी से, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सुनहरा रेशा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा पटसन। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुनियादी ढांचे का निर्माण। अगला है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 55वां क्वेश्चन है उच्च ताप एवं दाब के कारण चूना पत्थर किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका हो जाएगा संगमरमर। अगला है दिन में 2 बार नियम से यहाँ पर महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो इसका आप लगाएंगे ज्वार भाटा। अगला क्वेश्चन है आपका 57। तो यहाँ पर देखिए ये है निम्नलिखित में से कौन सी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं? तो इसका हो जाएगा यहाँ पर मौसमी पवनें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो इसका हो जाएगा ठंडा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला है आपका देवदार किस प्रकार का वृक्ष है? तो इसका हो जाएगा शंकुधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 यहाँ पर, तो देखिए क्या दिया गया है। ये है भारत के संविधान के अनुसार देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका लगाएंगे संपत्ति का अधिकार। ये पहले था लेकिन सरकार ने अभी हटा दिया है इसको कुछ सालों पहले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 61। तो ये हमारा दिया गया है 61, तो इसको देख लीजिए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित नहीं करता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य लोगों को एक विशेष धर्म अपनाने के लिए बाध्य करेगा नहीं, तो ये सही हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1946 में। अगला क्वेश्चन है और आपका जो संविधान लागू कब हुआ था? 1950 में, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका 1500 यहाँ पर 45 या 545। अगला क्वेश्चन है महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर घरेलू हिंसा कानून किस वर्ष में लागू किया था? तो ये हो जाएगा 2005 में। अगला है आपका, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर घरेलू हिंसा कानून इसमें क्यों लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि घर में प्रताड़ित किया जाता था महिलाओं को, उनसे बचाने के लिए। तो इसका ये हो जाएगा आपको महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर राज्यों द्वारा सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील की योजना, यहाँ पर योजना में से किस अधिकार का संरक्षण करेगी या करती है? तो ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए 4, इसका लगेंगे आप ऑप्शन नंबर डी जीवन के अधिकार का। अगला है आपका
यहाँ पर दिव्यांजन अधिकार यहाँ पर ऑप्शन कब लागू हुआ था, तो इसका आपको आंसर देना है। तो इसका ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसका सही लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर डी यानी 16 में। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार भारत में कितने वर्ष के नागरिकों को मत यानी वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है, तो इसका तो आपको पता ही होगा 18 वर्ष के, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन लैंगिक पूर्वग्रह अथवा रूढ़िधारता यहाँ पर रूढ़िवादी धारणा नहीं है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें से आपको सही करना है, तो इसका सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, तो यहाँ पर ये दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी अंतर नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से अगला क्वेश्चन आपका आने वाला है यहाँ पर गणित की, तो 71 से लेकर आपके जो जितने भी एंड हैं 90 क्वेश्चन में वो आपको मैथ के प्रश्न ही मिलने वाले हैं। तो आइए इनका हल करते हैं हम। यदि इनका आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप जाकर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो इसका पूरा सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। इसमें केवल हम आंसर देखने वाले हैं। तो 71वां क्वेश्चन दिया है, 11 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 363 है, इन गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब कौन से गुणज हैं उनको ज्ञात कीजिए, तो इसका सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। 72 है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो 73वां, इसका आपको बताना है वर्गमूल क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 170/11। अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर 74 दिया है, इसका आपको मान बताना है एक्स का, तो इसका हो जाएगा मान 1 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आपको पाइथागोरस तर्क नहीं है वो बताना है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिभुज आकार पिरामिड जिसके सभी जो फलक हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, तो इसका सही आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 के बाद हमारा अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये 76 के बाद 77वां है, जब किसी घन की भुजा को आधा कर दें तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो बदलाव होगा वो किस अनुपात में होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका 78, निम्नलिखित में से एम का मान आपको बताना है क्या होगा, तो इसको हम हल करेंगे, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर यदि एक्स और वाई व्युत्क्रम भिन्नता है तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम भिन्नता का मतलब होता है कि यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, ऐसा होता है, तो इसका सही हो जाएगा, इनका गुणा करते हैं तो स्थिर आता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर यदि 5 आदमी किसी कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं तो 7 व्यक्ति मतलब 7 दिनों में कितने व्यक्ति करेंगे, तो इसका हो जाता है 5 × 28 और जितने हैं पूछा उसका भाग 7 से काट देंगे, 28 को 4 बार में और 4 का 5 में गुणा कर देंगे, 4 × 5 = 20 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ऑयलर का सूत्र पूछा है आपसे यूलर का, तो इसका होता है ऑप्शन नंबर पहला F + V = E + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये सूत्र बनता है A² - B², तो इसका आप सही लगा देंगे आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक पहचान तत्व है, यानी योग करते हैं तो उत्तर में कोई बदलाव नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा 0 यानी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 0 को किसी संख्या में जोड़ें या घटाएं तो उत्तर 0 ही मतलब वही आता है जो संख्या पहले थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है आपका, 11 का वर्ग और 12 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो आप 12 का वर्ग करिए और 11 का इनका वर्ग में से घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 144 में से आपकी 121 जाएगा, तो इसका आपको आंसर घटाकर कंप्लीट कर लेना है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 84 है, तो 84 का हमारा बी हो जाएगा आंसर, 23 संख्याएँ। 85 में क्वेश्चन है, इसका आपको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड में कॉमन लेंगे आप, तो इसका कॉमन लेने के बाद ये आपका कॉमन हो जाएगा, इसको आपको ऑप्शन लगा देना है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो उसको देख लेते हैं हम, तो यहाँ पर दिया गया है, तो ये इसका करेंगे आप, समांतर त्रिभुज के जो सामने के कोण होते हैं आमने सामने के वो बराबर होते हैं, जब बराबर होंगे तो हम दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा उत्तर 0।
87 है एक समचतुर्भुज के विकर्ण आपके ये दिए गए हैं, इसकी आपको एक भुजा बतानी है, तो इसकी एक भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन नंबर सी। 88 है एक त्रिकोणीय प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं, तो प्रिज्म में आपको बताने हैं किनारे कितने होते हैं, तो इसका आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी 9। 89 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है, तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। 89 का हमारा सी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये दिया गया है आपको, तो इसका आपको क्या लिखा है, 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 1:2, ऊंचाइयों का अनुपात है 4:1, इनके आयतन का सूत्र लगाना है आपको, इसका आंसर आपको 1:1 मिल जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।